हेलो। तो देखो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, हेलो एल्केन और हेलो एरेन्स। ओके, उसमें हमने कुछ बेसिक समझ लिया था। हम लोग ये देख लिए थे, थोड़ा सा मैं रिवीजन करा देती हूँ कि हाइड्रोकार्बन आपके कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। ओके, हाइड्रोकार्बन आपके 2 तरह के होते हैं। एक तो होता है एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, और एक होता है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ओके, तो देखिए इसमें आपका जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन है ये फर्दर डिवाइड होता है 2 टाइप में। एक होता है आपका सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और एक होता है अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ओके, तो यहाँ पे आपका अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं। कुछ नए लोग आए हैं क्या? योगेश पांडे। अच्छा योगेश, आप नए हो है ना? कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैं यहाँ से स्टार्ट ही की हूँ, समझ में आएगा। ओके, और अगर जहाँ पे नहीं आएगा पूछना, और अगर फिर भी दिक्कत हो क्योंकि आपने 11 ठीक से नहीं पढ़ा है तो फिर आप बैकअप ले सकते हो। ओके, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं होगा। ये चीजें जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ 11th का ही बेसिक है। ओके, तो हाइड्रोकार्बन में ये आपका 2 तरह का होता है, एलिफैटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक आपका फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है, सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बीच में कौन आ जाएगा? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच का जो बॉन्ड है वो सारे बॉन्ड कैसा होना चाहिए? सिंगल। ओके, कार्बन कार्बन के बीच का बॉन्ड सिंगल होना चाहिए। इसका नाम क्या होता है? अल्केन। ओके, अल्केन के अल्क की जगह पे क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ कार्बन। जैसे एक कार्बन का क्या होता है? मिथ। 2 कार्बन का एक, 3 का प्रोप, 4 का ब्यूट, 5 कार्बन तो पेंट, 6 कार्बन का हेक्स, 7 कार्बन पे हेप, 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ओके, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे अल्क की जगह पे नंबर ऑफ कार्बन और यहाँ पे एन लगेगा। ओके, कब? जब सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो, यानी कार्बन कार्बन के बीच में जो सारे बॉन्ड हो वो सिंगल हो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+2। ओके, CnH2n+2, यानी नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा? जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज्यादा, जितना कार्बन है उसके 2 गुना से 2 ज्यादा। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपका CH4 ये मीथेन हो गया, C2H6 यानी CH3 CH2 सॉरी C2H6 CH से आपका CH3 CH3, ये दोनों क्या हो गए? इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये दोनों क्या हो गए आपके? सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब हम लोगों को क्या पढ़ना है? हेलो अल्केन, यानी इसी के बीच में जो हाइड्रोजन है ना, इन्हीं में से किसी एक हाइड्रोजन को अगर हम लोग एक से ज्यादा को भी रिप्लेस कर सकते हैं, आगे पढ़ेंगे। बट अगर हम लोग हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें किसके साथ? हेलोजन के साथ। अगर इसी हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें हम लोग हेलोजन ग्रुप के साथ, तो ये क्या बन जाएगा? हेलो अल्केन। हेलो अल्केन जो हमारे सिलेबस में मेनली ये पढ़ना है। ओके, और एरोमेटिक का हेलो अरेन पढ़ना है। ओके, बट हम लोग ये अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी थोड़ा सा देखेंगे क्योंकि हम लोग उसको नाम लिखने में थोड़ा बहुत यूज करेंगे और जानने के लिए देख लेते हैं।
अदरवाइज ये 11th में पढ़े थे, ठीक है। तो मेन हमारे सिलेबस में ये पढ़ना है। तो अब देखिए अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या आ जाएगा, देखिए इसमें क्या हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में या तो डबल बॉन्ड होगा, ये बाकी इधर जो भी जुड़े हो हाइड्रोजन कार्बन कुछ भी जुड़े हो इधर दोनों तरफ, या फिर कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड। अगर इन दोनों में से कुछ है, चौथा बॉन्ड हाइड्रोजन या कोई भी कार्बन पूरा कर रहा होगा, ठीक है ऐसा। तो अगर इन दोनों की हम लोग बात करें जहाँ पे कम से कम एक डबल बॉन्ड और या फिर एक ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो वो कहाँ पे काउंट हो जाएगा, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा अल्कीन, और इसका नाम हो जाएगा अल्काइन। ओके, यहाँ पे क्या था आपका, ए था, ए की जगह पे क्या हो गया ई, यहाँ पे ए की जगह पे क्या हो गया वाई, बाकी चीजें सभी सेम रह जाएंगी जैसी थी। ओके, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो कार्बन कार्बन आपस में एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया ना, तो 2 हाइड्रोजन घट जाएंगे, यानी यहाँ पे हमने जो 2 हाइड्रोजन प्लस किया है उसको कम कर दो, CnH2n, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। और इसका और 2 घट जाएंगे तो CnH2n, और यहाँ पे -2 कर देंगे इस पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। तो ये अनसैचुरेटेड का हमको इस चैप्टर में तो कुछ काम नहीं है, जो हमारा लेना देना करता धरता वो सैचुरेटेड ही है। ओके, बट अब हम लोग देखते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं थोड़ा सा इधर नीचे के पोर्शन में इरेज करना चाहती हूँ, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। डन, ओके। तो देखो एरोमेटिक कंपाउंड में क्या हो जाएगा, जो हकल्स लॉ को फॉलो करते हैं वो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, और हमारा जो इस चैप्टर में काम आएगा वो एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएगा आपका बेंजीन। बेंजीन क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड है। ओके, इसको हम लोग केमिकल फॉर्मूला इसका क्या होता है, C6H6, यानी हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन रहता है, यहाँ पे 6 कार्बन है ना, तो हर एक कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो ये आपका बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड है जो हमको इस चैप्टर में काम पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग एरोमेटिक कंपाउंड को कैसे पढ़ते हैं, मतलब कैसे समझते हैं कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा, तो यहाँ पे उसका कोई काम नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो कैसे हम लोग चेक करेंगे कि कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। ओके, कभी कभी जेई पे इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं। तो देखो अगर कोई कंपाउंड हकल्स लॉ को फॉलो करता है, HUC हकल्स रूल या फिर हकल्स लॉ कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, तो वो कंपाउंड एरोमेटिक होगा। अब हकल्स लॉ क्या होता है, देखो हकल्स लॉ कहता है कि नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 4n + 2 के, जहां पे n कोई भी इंटीजर आना चाहिए, n कोई भी इंटीजर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या ये हमारा हकल्स लॉ को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, देखो बेटा जितने सारे डबल बॉन्ड है ना वहां पे क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड होता है और एक पाई बॉन्ड होता है। जैसे यहाँ पे 2 बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई है, और जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होता है वो सब सिग्मा होते हैं। तो जहां जहाँ पे ये 3 जगह पे हमारा क्या है, डबल बॉन्ड, यानी 3 हमारे पास पाई बॉन्ड है। और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, एक यहाँ से एक यहाँ से। तो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, हमारा नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन 6, और यहाँ पे हमारा n की वैल्यू इंटीजर आना चाहिए 4n + 2, ये 2 आकर के इधर माइनस होगा इधर, तो क्या हो जाएगा 6 - 2 = 4n। तो n = 4/4, कट के क्या आ गया 1। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा एरोमेटिक कंपाउंड। n अगर आपका 1 2 3 4 आया तो एरोमेटिक है, फ्रैक्शन में आया तो एरोमेटिक नहीं है। ओके, तो ये मैम हैकल्स लॉ एक बार फिर से बताइए तो। ओके, देखो हकल्स लॉ कहता है कि अगर आपको पहचानना है कि कोई भी रिंग वाला जो कंपाउंड है वो एरोमेटिक है या नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन चेक करेंगे 4n + 2 के बराबर होना चाहिए।
जहाँ पे हमारा जो n की वैल्यू है ना वो आपको इंटीजर आनी चाहिए, ठीक है। जैसे 1 2 3 4 5 6, n कोई फ्रैक्शन नहीं कैरी कर सकता है, इसके अंदर फ्रैक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखा, चेक किया कि क्या ये एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं है। तो यहाँ पे आपको पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने पाई बॉन्ड हैं उसके 2 गुना, और यहाँ पे जहां भी डबल बॉन्ड होता है ना वहां पे एक पाई बॉन्ड होता है, एक सिग्मा। ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होता है और एक सिग्मा। ओके, तो यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड है ना हमारे पास, एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, तीनों में यहाँ पे 6 बॉन्ड है जिसमें 3 पाई बॉन्ड होंगे। और एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है, 2 इलेक्ट्रॉन जब शेयर किए हैं तो एक बॉन्ड बनता है, तो टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। तो ये किसके बराबर होना चाहिए, 4n+2। तो 6 इज इक्वल टू 4n+2। 2 आ करके इधर क्या हो गया, माइनस हो गया। तो जब 2 आ करके इधर माइनस हुआ तो हमारा क्या बच गया, 4, और ये 4n, तो फिर ये 4 आ करके डिवाइड हो गया। ओके, 4 इज इक्वल टू 4n, तो 4 आ करके डिवाइड हो जाएगा ना, तो 4/4 इज इक्वल टू n, कट के क्या आया, 1 आया, यानी सही है, इंटीजर आ रहा है, तो ये एरोमेटिक कंपाउंड होगा। ओके, समझ गया मैम। हाँ, तो यहाँ पे हमारा 6 हाइड्रोजन रहता है ना, सभी जगह पे हाइड्रोजन रहता है, जो हम लोग दिखाते नहीं है लेकिन रहता है, तभी तो C6H6 लिखते हैं, है ना। तो इन्हीं में से किसी एक हाइड्रोजन को अगर आप रिप्लेस कर दो किसके साथ, हेलोजन के साथ। हेलोजन कौन होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अगर इन चारों में से किसी के साथ रिप्लेस कर दो यहाँ इस किसी हाइड्रोजन को, तो क्या बन जाएगा, हेलो अरेन, हेलो अरेन, ये ए है, ठीक है, हेलो अरेन। तो हमारे चैप्टर हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो ऑर्गेनिक का फर्स्ट चैप्टर है। 12th में 2 पार्ट है ना बुक का, पार्ट 1 पार्ट 2, तो ये पार्ट 2 का पहला चैप्टर है। ओके, पार्ट 2 का पहला चैप्टर है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसका ये फर्स्ट टॉपिक है, अभी इंट्रोडक्शन में है। ओके, तो इतनी बात क्लियर है आप लोगों को। किसी को इसमें कोई डाउट है, कहीं पे भी इसमें कोई डाउट है इसमें, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। लोकेश, आपको जहाँ पे समझ में नहीं आया बेटे पूछना। मुस्कान, आप आने में देर कर दिए आज, टाइमिंग 4 बजे से है, आप पता है ना, आप लोगों को देर ना करो, टाइम से आ जाएगा। ओके, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्लासिफिकेशन देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हेलोअरेन एंड हेलोअल्केन। Classification of haloalkane and haloarenes। ओके, देखो अभी हम लोग किसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखते हैं, नंबर ऑफ हेलोजन एटम कितने अटैच है। ओके, हम लोग अभी फर्स्ट क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे देखेंगे, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। जनरली हम लोगों को तो एक ही वाला पढ़ना है, एक ही हेलोजन अटैच वाला, बट नोमेनक्लेचर में इसका काम आएगा जब एक से ज्यादा भी अटैच हो। ओके, नंबर ऑफ हेलोजन अटैच। तो देखो अगर हमारा एक हेलोजन अटैच है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, मोनो। इसका फर्स्ट टाइप आप देख लो, मोनो हेलो अल्केन। जब एक अटैच है तो पहला टाइप क्या हो जाएगा, मोनो हेलो अल्केन। ओके, ये कब होगा, जब आपका एक नंबर ऑफ हेलोजन ग्रुप अटैच हो।
और इसी तरह से अगर हम लोग हेलो अरेन्स का देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मोनो हेलो अरेन्स। ओके, मोनो हेलो अरेन्स। तो देखो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, सपोज हमारे पास है CH4, CH4 है। ओके, ये हमारा क्या हो गया, CH4 हो गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को हम लोग रिप्लेस कर देते हैं किससे, हेलोजन के साथ। तो मान लो क्लोरीन के साथ कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ गया Cl। ओके, यानी CH3Cl बन गया। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मोनो हेलो अल्केन। ओके, जैसे मान लो कि हमारे पास ये था CH3 था, जिसको हमने एक हटा करके यहाँ पे क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी जोड़ दिया। तो यहाँ पे कितने हेलोजन ग्रुप है, एक हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है दोनों में, यहाँ पे भी एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, मोनो हेलो अल्केन के अंदर आ जाएगा। ओके, फर्स्ट टाइप आपका हो गया। ओके, अब देखो इसमें क्या हो जाएगा, मेनली तो हमारे इस चैप्टर में बेंजीन रिंग पे ही पढ़ना है। तो ये आपका क्या हो गया, बेंजीन रिंग। और यहाँ पे आपके सभी प्लेसेस पे हाइड्रोजन रहते हैं ना, तो मान लो कि यहाँ के हाइड्रोजन को हमने हटा करके एक क्लोरीन लगा दिया, तो ये क्या बन जाएगा, मोनो हेलो अरेन्स। कुछ भी नहीं है, मोनो मतलब एक, सिंपली समझो, मोनो मतलब एक, हेलो मतलब हेलोजन, और अल्केन मतलब कार्बन चैन सीधा वाला सिंगल बॉन्ड वाला, और अरेन्स मतलब बेंजीन रिंग वाला। ओके, तो ये हमारा पहला टाइप हो गया। अब दूसरा हम लोग देखेंगे डाई। ओके, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। ओके, फिर हम लोग डाई हेलो अल्केन एंड डाई हेलो अरेन्स देखेंगे। डन। ओके, तो देखो दूसरा टाइप कौन सा हो जाएगा, डाई हेलो अल्केन। एक सेकेंड, एंड डाई हेलो अरेन्ज। ओके, इसमें क्या होगा, दो आपके हेलोजन ग्रुप होंगे, चाहे क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, बट कितने होंगे आपके, एक कंपाउंड में दो जुड़े हुए होंगे। ठीक है, अब इसमें भी ना आपका दो कंडीशन बनता है। जैसे मान लो हमने क्या ले लिया, मान लो हमारे पास क्या है, CH3 और CH3। ओके, तो इसमें हमें दो क्लोरीन जोड़ना है, तो मच्छर कितने काटते हैं, तो मैं इस दो क्लोरीन को किस तरह से जोड़ सकती हूँ, यहाँ पे तीन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन। तो संभव है कि मैं यहाँ से 2 हाइड्रोजन को रिमूव करूं और वहां पे दोनों हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दूं, या फिर ये भी संभव है कि मैं एक यहाँ से हाइड्रोजन हटाऊं, एक यहाँ से, और दोनों ही जगह पे एक एक क्लोरीन जोड़ दें। तो अगर हम लोग इसमें जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पे CH, और यहाँ पे ये आपको H को इधर हम लोग लिख देते हैं दूसरे साइड। ओके, CH इसका मतलब यही है कि C से ही जुड़ा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे हमने 2 क्लोरीन जोड़ दिया, और इसमें अगर हम लोग एक एक हाइड्रोजन हटा करके बनाए तो क्या बन जाएगा, CH2Cl, और ये भी आपका CH2Cl, ऐसा बन जाएगा। ओके, अब इसमें फर्क क्या है, नाम का फर्क है, ध्यान दोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा कॉमन नेम लिखने समय। ओके, जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटा करके हमने 2 हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़े हैं, तो उसका नाम होता है जेम, ZEM, जेम डाई हाइलाइड।
बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक ही कार्बन से दोनों हाइड्रोजन हटा करके और हमने वहां पे 2 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ा है, उसका नाम हो जाएगा डाई जेम डाई हाइलाइड। ओके, और अगर हमने एडजेसेंट वाले से हटाया है, आजू बाजू वाले से, एक ही जगह से नहीं हटाया है, तो इसका ऐसे कंपाउंड का नाम हो जाता है विसिनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम लिखने के लिए याद रखोगे। इसका नाम हो जाएगा विसिनल डाइहाइलाइड। ओके, एक ही कार्बन पे जहां से हटाया है अगर वहीं पे जोड़ दिया तो जेम, अगर अलग अलग पे जोड़ा तो विसिनल। ओके, अब इसमें क्या होगा, इसमें कुछ नहीं, अलग से ऐसा कुछ स्पेसिफिक नाम नहीं है। यहाँ पे 6 पोजीशन पे आपके हाइड्रोजन प्रेजेंट है, आपको जहां से मन करे वहां से हटा दो और 2 हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो, कहीं से भी, 6 में से कहीं से भी, तो ये आपका हो जाएगा डाई हेलोअरेन, सिंपल। ओके, बट इसमें आपका अल्केन वाला में 2 केस बनेगा, एक जेम का और एक विसिनल। विसिनल जब एडजेसेंट पे जुड़े हुए हो और जेम जब एक ही पे दोनों जुड़े हुए। बोलो, इसमें कोई तकलीफ, किसी को कोई दिक्कत? तो सब लोग तेज हो गए हो, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। प्रियंका, समझ में आ रहा है आपको? प्रियंका, सॉरी, मुस्कान, मुस्कान और योकेश, समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ मैम। अच्छा, मुस्कान, मैम उसका नाम ही हो जाएगा डाई हेलोअरीन। इसका जेम डाइहाइलाइड, मैम उसका मैम बेंजीन वाले का। इसका नाम डाई, जैसे इसका नाम क्या हो जाएगा, ये इस अरेन का नाम क्या है, बेंजीन, और डाई मतलब 2, और तो और हेलो मतलब क्लोरो, यहाँ पे क्लोरीन है तो हेलो के जगह पे क्लोरो है ना, तो क्लोरो डाई क्लोरो बेंजीन, सिंपल, कॉमन नेम, कॉमन नेम। ओके, आईयूपीएससी में चेंज हो जाएगा, पोजीशन बताएंगे, हम लोग सीखेंगे, अभी हम लोग नाम लिखना सीखेंगे तो सीखेंगे। अभी इसका टाइप देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से। 1 2 3 डन। चलो नेक्स्ट देखो, अब ऐसे ही हमारा क्या हो ओके। जाएगा। हाँ बोलो। ओके। ओके, ट्राई हेलो अल्केन, अब ऐसा ही ये लास्ट है, ट्राई हेलो अल्केन, और यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, ट्राई हेलो अरेन्स। इसे 3 के बेसिस पे करते हैं और इसमें ज्यादा वैसा कुछ नहीं करते हैं। okay? तो इसमें क्या हो जाएगा, हम लोग 3 हाइड्रोजन को जोड़ेंगे, चाहे आप एडजेसेंट पे जोड़ो चाहे जहां भी मन जोड़ो। जैसे ये आपका हो गया CH3, बट इसका कोई अलग से नाम नहीं होगा। ओके, CH2 CH3, इसमें जैसे जैम और विसिनल टाइप का कोई अलग से केस नहीं बनेगा। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, संभव है इन तीनों से एक एक हाइड्रोजन को हटा दो और वहां पे कोई भी हाइड्रोजन ग्रुप जोड़ दो। इस बार हम लोग ब्रोमीन जोड़ते हैं मान लो, तो यहाँ पे हम लोग इसको Br जोड़ दिए, यहाँ पे भी हमने क्या कर दिया, CH कर दिया और एक H हटा करके वहां पे हम लोग Br जोड़ दिए, और यहाँ पे भी आपका CH2 कर दो और एक हमने Br जोड़ दिया, तो ये क्या बन गया, ट्राई हेलो अल्केन। और यहाँ पे भी सेम चीज है, आप बेंजीन रिंग के 3 पोजीशन से 3 हाइड्रोजन हटा दो, आप फ्री हो कहाँ से हटाना है, और वहां पे आपका क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी जोड़ दो जो आपको अच्छा लगता हो। फ्लोरीन आयोडीन भी छोड़ नहीं सकते हो, जोड़ सकते हो, मतलब वो भी अच्छे हैं दोनों, ऐसा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्राई हेलो अल्केन। अब थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, हम लोग सीखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे थोड़ा सा क्लासिफिकेशन। ओके, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो ये तो नॉर्मली हम लोगों ने देख लिया, नंबर ऑफ हाइड्रोजन ग्रुप कितने अटैच उसके बेसिस पे। ओके, अब हम लोग देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो।
फिर मैं इसको इरेज करती हूँ। डन। ओके, देखो मोनोहेलो कंपाउंड, आपका मोनोहेलो अल्केन अल्केन या अरेन किसी का भी बात करते हैं, ये आपका कितने तरह से हो सकता है, मोनोहेलो अल्केन हो या फिर अरेन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे इसमें दो पॉसिबल है, एक तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड मोनोहेलो अल्केन या अरेन, और एक होता है आपका sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, अब देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड और sp3 हाइब्रिडाइज्ड का क्या मतलब है, पहले इसको समझो। देखो, अगर अगर कार्बन एटम चार अलग अलग एटम से जुड़ा हो, अलग यानी कि वो सेम आपस में सेम हो सकते हैं, चारों हाइड्रोजन हो सकते हैं, चारों कार्बन हो सकते हैं, चारों कुछ और हो सकते हैं, बट चार एटम से जुड़ा होना चाहिए। अगर कार्बन चार एटम से जुड़ा है तो फिर वो क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। देखो, एक s का और p का 3 दोनों मिलाकर के कितना हो गया, 3 और 1 4। तो कार्बन अगर चार एटम से जुड़ा है, एटम चाहे सेम या डिफरेंट फर्क नहीं पड़ता, बट चार सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है, तो आपका sp3 हाइब्रिडाइज हो जाएगा। और sp2 में क्या होगा, जो कार्बन है ना वो 3 एटम से जुड़ा होता है, क्योंकि इसमें एक डबल बॉन्ड या फिर कुछ भी प्रेजेंट होगा, बट कार्बन 3 ही एटम से जुड़ा होगा, चौथा एटम यहाँ पे नहीं होगा, आपस में इनकी बॉन्डिंग रहेगी, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। मैम sp2 वाला थोड़ा बताइएगा तो मैम, sp2 वाला। हाँ ठीक है, जैसे देखो एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो sp3 sp2 हम लोगों को ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी। मान लो आपको ऐसा दिया है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ओके, तो यहाँ पे देखो ये कार्बन कितने एटम से जुड़ा है, अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करके दिखाए ना तो ये कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3 इसको हम लोग अगर एक्सपेंड करते हैं तो ये ऐसे दिखेगा, H ऐसा, ये मान लो कि 2 H जुड़ा है, ठीक है, नहीं मान लो को मैं ठीक से दिखाई देती। तो हमको क्या गिनना है, कितने एटम से कार्बन जुड़ा है, अगर 3 से जुड़ा है तो sp2 हाइब्रिडाइज, अगर 4 से जुड़ा है तो sp3 हाइब्रिडाइज। तो देखो अगर हम लोग बात करते हैं इस कार्बन, तो ये कार्बन कितने एटम से जुड़ा है, एक तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, दूसरा इस हाइड्रोजन से जुड़ा, तीसरा इस कार्बन से जुड़ा है, तो 3 पे क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन, इसकी हो जाएगी sp2। अगर हम लोग इस कार्बन को देखते हैं तो ये कितने तरफ से एटम से जुड़ा है, एक इससे जुड़ा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 से जुड़ा है ना, तो ये हो जाएगा sp3। और ये कार्बन 1 2 3 एटम से जुड़ा है तो sp2। इस तरह से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन बताते हैं। बराबर समझ में आया sp2 sp3, या कोई डाउट है इसमें? मैम बीच वाला sp होगा ना? नहीं बेटा, वो 3 से जुड़ा है ना, 3 से जुड़ा है, देखो एक इधर इससे ये एक एटम ये हो गया, दूसरा एटम ये हो गया, तीसरा एटम ये हो गया, 3 एटम से जुड़ा है ना। इसके पास भी 3 सिंगल बॉन्ड है बेटा, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, एक यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, और इसमें तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, 2 डबल बॉन्ड है तो इसमें एक सिग्मा तो है ना, तो 3 सिग्मा इसके पास भी, तो sp2 होगा ना। हाँ समझ में आया? मैम ये डबल बॉन्ड क्यों हुआ मैम, सिंगल बॉन्ड से भी तो मतलब हो सकता था मैम। तो सिंगल बॉन्ड के केस में sp3 हो जाएगा ना बेटा,
जैसे ये अगर ऐसा होता CH3 तो सब sp3 हो जाते ना। तो मैंने आपको डिफरेंस बताना चाहा है ना कि sp3 और sp2 में क्या डिफरेंस है। जैसे ये कार्बन, अब ये 3 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है, चौथे तरफ से कार्बन से, यानी ये 4 सिंगल बॉन्ड बना लिया, तो इसका हाइब्रिडेशन sp3 हो गया। इसका देखो, ये 2 तरफ से हाइड्रोजन से जुड़ा है और 2 तरफ से कार्बन से, तो ये भी 4 बॉन्ड बना लिया सिंगल बॉन्ड, तो ये भी आपका sp3 हो गया। और यहाँ पे भी ये 3 तरफ से हाइड्रोजन से और एक तरफ से इधर कार्बन से जुड़ा है इस बॉन्ड से, तो ये भी क्या हो गया, 4 बॉन्ड बनाया तो 4 सिंगल बॉन्ड, तो sp3 हो गया। बट इसमें क्या था, ये कार्बन तो 4 सिंगल बॉन्ड बनाया था तो sp3 था, यानी 4 डिफरेंट एटम से जुड़ा था, 1 2 3 4। बट इसको देखो तो ये 3 ही एटम से जुड़ा है, एक हाइड्रोजन से, इस कार्बन से, इस कार्बन से, 3 ही से जुड़ा है ना, तो sp2 हो जाएगा, क्योंकि s का 1 और p का 2 मिलाकर के 3 होता है। ठीक है, तो इस तरह से होता है। ओके, समझ में आया sp2 और sp3? इसका बस आगे यूज होगा, तो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, आगे हम लोग इसको समझेंगे जब हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे ना अभी इसके बेसिस पे तब। अभी कोई डाउट है sp2 और sp3 में लोकेश? नो मैम। ओके, तो ये मीटिंग अभी एंड होने वाला है, लेस देन 1 सेकेंड। तो अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं इसके बेसिस पे, ओके, sp2 और sp3 के बेसिस पे थोड़ा क्लासिफिकेशन देखेंगे, उसके बाद हम लोग नोमेनक्लेचर की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग रिज्वाइन करना नए लिंक पे, सेम लिंक पे रिज्वाइन नहीं होगा, लैपटॉप से ऐसा ऑप्शन नहीं है अभी, तो मैं अभी तुरंत लिंक सेंड करूंगी, आप लोग उस पे रिज्वाइन करना। ओके।